हेलो स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। और उसका ये 7th क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्या है? इक्वल है। और एक ये वाला एंगल जिसको हमने 3 और 4 माना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला इक्वल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर जो पॉइंट पी है, ठीक, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ए पी बराबर कितना हो गया? बी पी। तो जो जो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है गिवन। गिवन में क्या क्या दिया? यह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, हमने नोट कर लिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, ये हमने नोट कर लिया। और ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, क्योंकि पी क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए ए पी इक्वल टू बी पी भी हमने गिवन में लिख लिया। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है? बुक में ही दिया है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। और दूसरे पॉइंट पे क्या प्रूव करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है। अब हमने क्या किया? देखो बेटा, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या दिया हुआ है? एंगल 3 इक्वल टू 4 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? देखो दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया? एंगल 5 प्लस एंगल 5 ऐड कर दिया। अब एंगल 3 प्लस 5, देखो 3 और ये 5 दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ए पी डी बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक। तो ए पी डी लिख दिया यहाँ पे। और एंगल 4 प्लस 5 को हमने क्या लिख दिया? ई पी बी लिख दिया। ऐसा क्यों किया ये बाद में पता चलेगा, अभी जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दोनों जो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, अगर इनको तुम विजुलाइज कर रहे हो ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ साफ फिगर नज़र नहीं आ रहा तो हमने इन दोनों फिगर को ऐसे बनाया हुआ है। देखो ए पी डी इसको बनाया, और इस वाले ट्रायंगल को पलट के इसके साइड ही रख के बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बी पी ई। अब देखो ये एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। जैसे यहाँ एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। लिया है नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ई बी पी, इसमें, ठीक। हमने क्या किया? एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। और ये जो एंगल है ए पी डी और बी पी ई, ये देखो हमने यहीं पे, है ना, प्रूफ किया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि ये जो ए पी है और ये बी पी ये क्या है? आपस में इक्वल हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में फ्रॉम फर्स्ट ये जो एंगल हमने प्रूफ किया है कि ए पी डी इक्वल टू ई पी बी, ये लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो किसी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गई? 2 एंगल मिल गए हमें, 2 एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, और एक ये एंगल और एक ये एंगल, और उनके बीच की साइड, ठीक है ना। 2 इक्वल एंगल्स के बीच की साइड हमें मिल गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। तो देन बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा? सी पी सी टी से क्या हो जाएगा? सी पी सी टी से ए डी किसके बराबर हो जाएगा? बी ई के बराबर हो जाएगा। ई डी ए डी जो ये लाइन है, ये लाइन ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी बी ई के बराबर। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके।